So we are seeing the very important questions of UPSC Prelims Examination 24 500 important question series चल रही है. Okay, so 500 questions हम देखेंगे. But if you still want, आपको लगता है कि आपको और भी questions करने चाहिए तो you can go to our website and get it there. Okay, आपको लगता है नहीं करना चाहिए तो आप इधर ही देखो. But yes, at least 500 तो you should be doing whatever I am just telling you. उसके बाद whatever you feel आपको करना है नहीं करना, it's your decision. Okay, तो CETP इनिशिएटिव ऑफ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो एनवायरमेंट रिलेटेड हो, एग्रीकल्चर रिलेटेड हो, इट डजंट मैटर कौन इसको फॉर्मुलेट कर रहा है, कौन इनिशिएटिव है, किसका अलायंस है, यू शुड बी नोइंग 100%. एग्जाम में एक क्वेश्चन हमेशा रहेगा, एक से दो क्वेश्चन तो मिनिमम रहेगा एंड इट कैन बी इजिली अचीवेबल. अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो आप आराम से इसको अचीव कर सकते हैं. राइट, सो सीटीपी किसका इनिशिएटिव है? द डी ऑप्शन इज WTO. तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे. इट्स आंसर इज बी, यूरोपियन यूनियन. तो WTO गलत आंसर है यहाँ पे. तो आंसर इज सीटीपी पार्टनरशिप विद ईओ गोल्स. ओके, तो आप थोड़ा सा याद कर लेना, निमोनिक्स बना लेना यहीं पे. सीटीपी यूरोपियन यूनियन का इनिशिएटिव है. नाउ it's a very important question related to the creation of the legislative council is not the exclusive in the hands of the state government. अभी पॉलिटी का भी रॉन्ग मत करो. अब ऐसे क्वेश्चंस अगर आप रॉन्ग कर रहे हो ना तो समझ लो कि आपने बहुत माइन्यूटली पॉलिटी नहीं पढ़ा हुआ है. एक क्लास ली है, आपने अंडरस्टैंड किया है चीजों को कि गवर्नर क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, बट एक एक जो माइन्यूट सी चीज है ना, तो वो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए. कभी सोचा है आपने किसी स्टेट में गवर्नर अपॉइंट नहीं किया, मान लो, तो क्या प्रोसीजर है उसका? ओके, मान लो गवर्नमेंट ने 2 साल 3 साल तक गवर्नर नहीं अपॉइंट किया, तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अगेंस्ट है? तो क्या ये गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है या मैंडेटरी है या नहीं है, ये आपको पता करना है. तो आप आज का आपका टास्क यही है, तो फाइंड इट. ओके, इसी को कहते हैं माइन्यूटली स्टडी करना. सो लेजिस्लेटिव काउंसिल इज नॉट द इन द हैंड्स ऑफ दिस. नाउ लाइक राज्यसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन नॉट बी अबॉलिश्ड. ओके, क्रिएशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल नीड्स एन अमेंडमेंट. अभी मैंने थोड़ा सा वर्ड्स के साथ गेम किया आपके साथ. यहाँ पे कैन नॉट बी अबॉलिश्ड है ना, यहाँ पे अगर डिसॉल्व रहता तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर लेते. एबॉलिश्ड को आप डिसॉल्व समझ के यू विल मार्क इट रॉन्ग. ठीक है, तो आप इसको गलत मार्क इट रॉन्ग का मतलब आप अगेंस्ट ऑफ करेक्ट आंसर जाओगे. ओके, एंड द क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इज नॉट एक्सक्लूसिवली. पहला स्टेटमेंट सही है बिकॉज यू सी हियर पार्लियामेंट. आपको सोल्यूशन ही दिखा देते हैं. ओके, एंड एवरीथिंग फ्रॉम द आर्टिकल. ओके, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इट्स अगेंस्ट द आर्टिकल. सो यू शुड बी नोइंग दिस. एबॉलिशन ऑफ द, आप देखो यहाँ पे, तो इट्स अ पार्लियामेंट बाय लॉ प्रोवाइड. ओके, पार्लियामेंट बाय लॉ प्रोवाइड. जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पास करती है रेजोल्यूशन, ये भी देख लेना आपके लिए इंपॉर्टेंट है. देन पार्लियामेंट डिसाइड वेदर टू एबॉलिश और नॉट. ठीक है, तो ये कंप्लीटली इज नॉट इन द हैंड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. अब आप देखो, सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज यू कैन एबॉलिश लेजिस्लेटिव काउंसिल. वी कैन एबॉलिश. ओके, ये डिसॉल्व की बात नहीं कर रहा, वी कैन एबॉलिश. थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज येस इट्स नॉट इन द 368. नो सच लॉज एज एफोरसेड. ओके, ये एबॉल्यूशन की जो बात कर रहे हैं, इट्स नॉट अंडर, ये 368 के अंदर नहीं आएगा. ओके, सो इट्स ऑल इन द स्टेटमेंट. आप देखो यहाँ पे और सोल्यूशन को मेंटेन करो. वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन पॉलिटी. थोड़ा सा ध्यान देके इसको प्रोसीड करोगे. We'll move to the next question, and next question talks about the solid waste management rules. All e-waste rule, biomedical, hazardous rules, और आप देखो प्लास्टिक रूल्स. एवरी सच रूल्स आर इंपॉर्टेंट और एग्जाम में आते हैं और आएंगे. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल दीज रूल्स, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल का रेस्पॉन्सिबिलिटी अर्बन अफेयर्स के साथ है. फर्स्ट स्टेटमेंट. सेकंड स्टेटमेंट इन्होंने पूछा है म्युनिसिपल एरियाज के बियॉन्ड इन द पिलग्रिमेज एरियाज और द हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस एरियाज और स्पेशल जोन्स में भी इस रूल्स का एप्लीकेबिलिटी है. ओके, और सिर्फ अर्बन में ही है या बाहर भी है, ये पूछा गया. और ये फर्स्ट कैटेगरी का मतलब क्या हुआ? सॉलिड में कैटेगरी नहीं, कैटेगरी का मतलब ई वेस्ट या बायोमेडिकल. ये पहला सच रूल्स आया है सॉलिड वेस्ट, है ना. तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं, आपको मैं एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा. नाउ इट्स अ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट विल बी रिस्पांसिबल, नॉट द अर्बन अफेयर्स. फर्स्ट इज इनकरेक्ट. सेकंड इज करेक्ट. यस, यू कैन गो बियॉन्ड योर अर्बन एरियाज, इकोनॉमिक जोन एंड पिलग्रिमेज, रिलीजियस साइट्स एंड एवरीथिंग. Third is also incorrect because this is the sixth category of waste management rules brought out in the ministry as it is earlier notified plastic, e-waste, biomedical. तो ये पहला नहीं है. ओके, एंड देखो ये सच क्वेश्चन हैज अपीयर्ड. PNGRB is the first regulatory body set up by the government. ऐसे फॉर्म करते हैं वो क्वेश्चंस, उसके बेसिस पे ही हम क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं फुल्ली यूपीएससी के बेसिस पे, ताकि आपको एक अलग फील्ड में भी, जोन में भी, प्रीवियस ईयर करने का यही मतलब है ना कि ऑन द पैटर्न, ऑन द लाइंस ऑफ दोज क्वेश्चंस वी कैन लर्न डिफरेंट क्वेश्चंस. राइट, तो अभी आप देखो कि ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं, तो यू कैन गो विद इट. अभी ये इट्स अ मैप क्वेश्चन रिलेटेड टू द क्लोजेस्ट टू द ग्रेटर निकोबार. कौन सा इसमें जगह है? तो ये बहुत वन लाइनर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यूपीएससी के लिए. क्लोज, फार अवे, कौन सी लाइन में पड़ रहा है, दिल्ली से लाइन खींच रहे हैं तो कौन सा पास में पड़ रहा है सिटी. सच क्वेश्चंस वन लाइनर्स आर इन द मैप क्वेश्चंस, और ये डेली देखोगे मैप तभी याद होगा. मैप एक दिन का खेल नहीं है. ओके, तो आप देखो इनमें से कौन सा राइट आंसर इज ए, सुमत्रा. आप मैप भी देखो यहाँ पे, और थोड़ा बहुत और भी जगह कुछ देख सकते हैं, तो आप उसको देखने की कोशिश कीजिए. ओके, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सिर्फ मैप को
क्वेश्चन के फॉर्म में मत देखिए, यू कैन गो। सुमित्रा यहाँ पे ठीक है, निकोबार आइलैंड है, सुमात्रा पास में है, देन जावा है, इधर ब्रूनी है, देन इधर लक्षद्वीप है। इट्स अ फार अवे। आप देख लो, मनीला देख लो, थोड़ा सा लुजोन देख लो, यहाँ पे साउथ चाइना सी देख लो, सेलेब सी, बे ऑफ, थोड़ा सा आप ग्लांस ले लिया करो, थोड़ा सा ईजी रहता है मैम। ओके, नाउ रिगार्डिंग द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द इंडिया, सो डेप्यूटी गलत, यहाँ चेयरमैन आएगा। ओके, द डेप्यूटी चेयरमैन इज द राज्यसभा, ठीक है ना। फाइन इटसेल्फ मेंशन सेकंड शेड्यूल इन द नेम। अच्छा, ये इनका नाम सेकंड शेड्यूल में है या नहीं है ये देखना है, ठीक है। देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन टू रिमूव डेप्यूटी स्पीकर, क्योंकि ये एक पार्लियामेंट काइंड ऑफ कन्वेंशन है कि आप डेप्यूटी स्पीकर अपॉइंट करते हो। ओके, इट्स नॉट पार्लियामेंट कन्वेंशन, मतलब कि एक प्रोसीजर स्टैब्लिश नहीं है कि कौन होना चाहिए। मोस्टली हम क्या करते हैं, फ्रॉम द अपोजिशन वी अपॉइंट। ओके, देयर इज नथिंग सच रूल्स हैज बीन डन कि गवर्नमेंट करेगी या गवर्नमेंट के रूलिंग पार्टी के ही डेप्यूटी स्पीकर होना चाहिए। ओके, डेप्यूटी चेयरमैन होना चाहिए। राइट नाउ इफ यू सी डेप्यूटी चेयरमैन इज फ्रॉम आई थिंक जेडीयू। ओके, इवन इट वाज नॉट द पार्ट ऑफ द बीजेपी गवर्नमेंट, ही वाज डेप्यूटी चेयरमैन, राइट। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। नाउ इफ यू सी हियर सॉरी, आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन टू रिमूव डेप्यूटी स्पीकर नॉट, सेकंड शेड्यूल सबसे पहले आप याद करोगे, मैं नहीं बताऊंगा क्या है। ओके, नाउ डेप्यूटी चेयरमैन जो है यहाँ पे, देयर इज अ प्रोविजन मेंशन टू रिमूव डेप्यूटी चेयरमैन। आप देखो यहाँ पे, शैल वैकेट हिज ऑफिस। नाउ इट्स हैज बीन रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय रेजोल्यूशन ऑफ द काउंसिल पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द, मेजॉरिटी जितने भी, अगर मान लो 100 मेंबर्स आए हैं, ओके, तो 51 विल पास द, अगर उन्होंने रेजोल्यूशन पास कर दिया तो वो रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। प्रोवाइडेड नो रेजोल्यूशन फॉर द पर्पस शैल बी मूव्ड अनलेस एटलीस्ट 14 डेज नोटिस, ये भी इंपॉर्टेंट है। नोटिस तो दो उसको कि तुमको निकालने वाले हैं, इतनी इज्जत तो है उसकी, राइट। सो दिस इज काइंड ऑफ रिमूवल ऑफ द डेप्यूटी चेयरमैन का प्रोसीजर, आप पढ़ लेना एक बार। आर्टिकल 90 फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनका नाम इधर है, ये मैंने क्यों पूछा है, बिकॉज अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं अगर वाइस प्रेसिडेंट फाइंड इट्स नेम इन द सेकंड शेड्यूल, ये गलत हो जाता, बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट एक्चुअली क्या है, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो चेयरमैन का नाम है पर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है यहाँ पे, समझ रहे हैं आप। वाइस प्रेसिडेंट ही चेयरमैन है ना, तो वाइस प्रेसिडेंट को अलग से यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, बिकॉज चेयरमैन यहाँ पे है। Okay. Now, what happens to human life after that? The theme used in which of the following painting is in the Petkar painting? It's a important. Such one-liners are very, very important. It's a part of the Jharkhand, and you should know it. Wetland City Accreditation Scheme. अब यहाँ पे आप देखो कि it has been introduced by the Ramsar Convention to qualify a city नहीं है, a city. Confuse मत होइएगा. Must have one or more Ramsar sites. And currently there is no Indian city in the Wetland Accreditation Scheme. Okay. तो आप यहाँ पे आंसर देखोगे, it has been अभी रामसर साइट्स मतलब वेटलैंड्स तो यहाँ पे हैं। वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन स्कीम भी रामसर कन्वेंशन ने किया था कि नहीं किया था, आपको थोड़ा सा डिटेल में पता होना चाहिए, राइट। डायरेक्टली मूविंग टू द सॉल्यूशन, इफ यू सी हियर, कन्वेंशन हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, रामसर कन्वेंशन हैज इंट्रोड्यूस्ड वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन स्कीम। ओके, दिस इज अ वॉलंटरी स्कीम, प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर सिटीज दैट वैल्यू देयर नेचुरल मैन-मेड वेटलैंड्स। सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट मैंडेटरी टू हैव रामसर वेटलैंड्स। आई थिंक दिस इज रॉन्ग यहाँ पे। If I take it on the website, it is saying to qualify a city must have one or more Ramsar sites. So ये गलत यहाँ पे, it's correct है ना? 1 minute. City must have one or more Ramsar sites. It's a correct statement. ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे करेक्ट है ये। इट्स मैंडेटरी, यहाँ पे मेंशन्ड है, यहाँ पे इट्स मैंडेटरी टू हैव रामसर साइट और अदर सिग्निफिकेंट। अच्छा, यहाँ पे मैंने थोड़ा ज्यादा सोच लिया शायद, ओके, और की वजह से अगर ये मस्ट नहा भी हो तो अदर सिग्निफिकेंट वेटलैंड्स भी हो तब भी यू क्वालिफाई। ओके, सो और आने से सेकंड स्टेटमेंट जो हमने किया है सही है, जो हमने लिखा है इनकरेक्ट सही है। इट्स नॉट मैंडेटरी, बिकॉज अगर ये कंडीशन नहीं भी हो देन वी हैव अदर कंडीशन, अगर ये भी सेटिस्फाई होती है तो भी ये एलिजिबल हो जाता है। सो यस, सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इट्स नॉट काइंड ऑफ मैंडेटरी। नाउ थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट because there is no city till now, the names has been sent by the government. अगर आपके एग्जाम आते आते ये अपडेट हो जाता है एंड इट हैज बीन लाइक अप्रूव्ड, तब तो ये सही हो जाएगा, पर अभी गवर्नमेंट ने सिर्फ सेंड किया नाम, अभी अप्रूव हुआ नहीं है। सो यू शुड बी नोइंग दिस थिंग। ये 3 स्टेट है तो इनका थोड़ा सा ध्यान रखोगे आप। नाउ अगेन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, एसिक्यूबो रीजन कहां पर है, ये किसके बीच में डिस्प्यूटेड रीजन है और कॉन्फ्लिक्ट रीजन है। नोगोर्ना का कारोबार रीजन ये तो चल ही रहा है, लास्ट ईयर भी आ चुका है एग्जाम में, ये आपके लिए नया है थोड़ा एसिक्यूबो रीजन। तो इसका आप देख लो, बी आंसर इज 1, फर्स्ट इज इनकरेक्ट बिकॉज ये इनके बीच में है ना, ये गयाना एंड द वेनेजुला। ओके, दिस रीजन इज हियर, ये गलत है फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड इज करेक्ट, आर्मेनिया एंड अजरबैजान। ओके, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ठीक है। तो इसका मैप आप थोड़ा सा देख लो। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, ये मेंबर्स क्या क्या है इसमें, दिस आर द मेंबर्स ऑफ द विच ऑफ द, ये इंडिया अगर मेंबर है किसी और बॉडी का तो वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, चाहे आप मानो या ना मानो, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इफ यू सी हियर, दिस इज द सी आंसर, ओनली 3 है, इसमें से एक नहीं है, एक कौन नहीं है। तो विल सी हियर दिस मॉरिशस, इंडिया, मालदीव, श्रीलंका।
सो इट्स अ यमन नहीं है सो ये न्यूज़ में है आपके, एंड यू शुड बी नोइंग कि ये इवॉल्व कैसे हुआ, 2011 से चल रहा है एंड सडनली ये न्यूज़ में क्यों आया, चाइना इन्फ्लुएंस की वजह से। सब सारा रीज़न ये चाइना ही होता है हर जगह। क्वाड फ्लॉम हुआ चाइना की वजह से, एशिया पैसिफिक रीजन में कोई भी बॉडी आके कुछ अलायंस कर रही हो चाइना की वजह से, सो चाइना का प्रॉब्लम है ना। इट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लिम पेस मिशन क्या है? इट्स अ नासा मिशन फॉर द इन्वेस्टिगेशन द मून सीम्स लाइटर बिकॉज कैरिड मच लेस फ्यूल्स एज कंपेयर टू द इंडिया चंद्रयान। अभी चंद्रयान न्यूज़ में जब आया ना ये आर्टिकल, तो इन्होंने इंडिया चंद्रयान से कंपेयर किया था इसको। दैट्स वाई दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट टू मी कि ये कुछ स्पेशल तो नहीं है। यू सी हियर आंसर इज वन, बिकॉज अगर आप देखो Slim is lighter because it carries much less fuel of Chandrayaan 3 at 9 ton. That's propulsion module was itna. That is why the mission was launched in July and could reach the moon less than month later by following a route called Oman Transfer Orbit. तो इसका lighter because it carries much less fuel. Okay, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अच्छा, Slim lighter because it carries much less fuel as compared to the India's Chandrayaan. इंडिया चंद्रयान का क्या है यहाँ पे सिस्टम? ओके, ऑफ चंद्रयान 3.9 टन। यस, इट इज करेक्ट, इट इज करेक्ट। इट इज चंद्रयान ने 3.9 किया था, इसने 2.1। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो इसको आप थोड़ा सा करेक्शन करके, सो विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन टुमारो एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आप खूब प्रैक्टिस करो, खूब अच्छे से, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे प्रीलिम्स विल बी इजी फॉर यू। मेक इट दिस थिंग, ओके? बिना प्रैक्टिस के यू आर जीरो, यू कैन नेवर अचीव द गोल ऑफ द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच, विल मीट टुमारो।